Good morning to everyone। और आज हम मैं आपको बहुत ही एक दिलचस्प वीडियो टेंसेस की देने वाला हूं। तो इसमें हम सीखेंगे आज कि प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं और पास्ट टेंसेस क्या होते हैं। तो इन सब की मैं आज सारे सिखाऊंगा भी और इनकी रिवीजन भी मैं साथ साथ कराऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमने सीखे हैं पहले प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हमने करना था। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए इसके साथ इस वीडियो को थोड़ी सी दिलचस्प बनाने के लिए हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम पास्ट टेंसेस भी सारे इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि समझने में कोई मुश्किल नहीं आपको लगेगी। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फिक्रे के आखिर पे या हिंदी फिक्रे के आखिर पे ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। और अब पास्ट टेंस में उर्दू फिक्रे के आखिर पे या हिंदी फिक्रे के आखिर पे क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे। तो ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इसकी शिनाख्त आपको होगी, इसका कुलिया। और आगे हम सेंटेंसेस की करेंगे रिवीजन। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने कर लिया हुआ है। उर्दू फिक्रे के आखिर पे आया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और पास्ट कंटिन्यूस में उर्दू या हिंदी फिक्रे के आखिर पे क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने कर लिया हुआ है। उर्दू फिक्रे के आखिर पे आया था, हिंदी फिक्रे के आखिर पे आया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू फिक्रा हो या हिंदी का लिखा हुआ फिक्रा हो, उसके आखिर पे आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो आज हमने जो ना न्याय ये करना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आखिर पे क्या आता है? उर्दू फिक्रे की या हिंदी फिक्रे के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसके साथ आएगा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है मुकर्रर वक्त। फॉर एग्जाम्पल सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, जुमे से, जनवरी से, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, इसे मुकर्रर वक्त कहेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 हफ्तों से, 15 दिन से, 4 महीनों से, कई महीनों से, फॉर मेनी ईयर्स। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम। और इसके साथ इस्तेमाल होगा फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होगा सिंस। ये आगे जाके जब हम इनकी रिवीजन करते हैं तो फिर हम सीख लेंगे। तो इसका मैंने यहां पे लिखना भूल गया था कि हैड विद ऑल द पर्सन, मतलब कि सबके साथ ही हैड लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का इस्तेमाल हुआ था ही शी एक सिंगुलर नेम के साथ, और हैव का इस्तेमाल हुआ था आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सबके साथ विद ऑल द पर्संस वी यूज हैड। तो ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का पता चल गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। फिर इनके साथ सिंस हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करना है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करना है। तो अब हम इनकी
प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट टेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या सीखा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी सिंपल, और सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस का कुलिया क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव हमारे पास कुलिया क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट, और शॉर्ट फॉर्म इसको डोंट भी पढ़ सकते हैं हम, डू नॉट और डोंट, डजंट और डज नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम जिनके साथ, जिन पर्सन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES हमने लगाया था, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, उन्हीं के साथ हम लगाएंगे डजंट, और जिन पर्सन के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES नहीं लगाया था, उनके साथ लगाएंगे डोंट। और अब हम आते हैं इंट्रैगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमने पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, डू या डज हम लिखेंगे फिक्रे के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुलिया क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तमाम पर्सन्स के साथ सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट ही इस्तेमाल होगा तमाम पर्सन्स के साथ, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और इंट्रैक्टिव क्या होगा? जिस तरह हमने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लिया था, इसी तरह डिड को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता था, he ate food। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही डजंट ईट फूड, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट, एक की पहली फॉर्म आएगी ईट, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड। तो जब इसको इंट्रैगेटिव में चेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना खाता था। तो अब हम क्या करेंगे? ही का एच जो है इसको स्मॉल लेटर में लिख लेंगे, तो डज ही ईट फूड, अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, डिड ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, अब हमने सिंपल भी कर लिया है, नेगेटिव भी कर लिया है, इंट्रैगेटिव भी कर लिया है। वो खाना खाता था, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वो खाना नहीं खाता है, ही डजंट ईट फूड। क्या मैं खाना खाता हूं? मैं खाना खाता हूं, सिंपल की तरफ आते हैं पहले। आई ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं? आई
डू आई ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं? डू दे ईट फूड, वो खाना खाते हैं। दे ईट फूड, दे ईट फूड, वो खाना खाते थे। दे एट फूड। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। और इसे हम पर्सन्स भी कहते हैं। जैसे तमाम पर्सन, कुल मिला के पर्सन्स अगर हम देखें तो वो है हमारे पास ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे आर कॉल्ड पर्सन्स। तो इन पर्सन्स के मुताबिक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ और पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। पास्ट कंटिन्यूस, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कहां पे है? नॉट। इसके बाद नॉट, ही इज नॉट, सॉरी यहां पे मैं भूल गया हूं, पहली फॉर्म के साथ हमने लगाना था आईएनजी, तो मैं यहां पे मिस कर गया हूं। ईटिंग फूड। तो अब हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया है। ही इज नॉट ईटिंग फूड। क्या वो खाना खा रहा है? इज ही ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहां पे हम अगर सब्जेक्ट लेके आते हैं आई, तो यहां पे आ जाएगा मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूं? एम आई ईटिंग फूड। तो अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूस, वो खाना खा रहा था, वाज, ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज ईटिंग फूड। वो खाना खा रहे थे, they were eating food। अब सब्जेक्ट चेंज करके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। तो जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम, इसके हेल्पिंग वर्ब थे इज, आर, एन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। किसी भी टेंस में जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो नेगेटिव में चेंज करने का बड़ा आसान तरीका है। उस फिगरे को हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा देना आपने, और कुछ नहीं करना, बाकी फिगरा उसी तरह लिख देना। जिस तरह हमने इधर इसके बाद नॉट लगाया, कोई और तब्दीली नहीं हमने की, बाकी फिगरा सारा वैसे का वैसे ही है। इसी तरह इधर हम नॉट लगा देंगे वाज के बाद। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, दे वर नॉट ईटिंग फूड। तो अब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। आर, सॉरी, वर दे ईटिंग फूड। वाज को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, वाज ही ईटिंग फूड। तो अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाता फिगरा, वाज ही नॉट ईटिंग फूड, वर दे नॉट ईटिंग फूड, इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो अब हम नाज़रीन आते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ और पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाकर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो फिक्रा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। तो इसका हम पर्सन चेंज यहां पे कर देते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके हो या तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज, और पास्ट परफेक्ट की तरफ आते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। तो इसमें तमाम पर्सन के साथ हैड ही लगेगा। आई हैड ईटन फूड, यू हैड ईटन फूड, दे हैड ईटन फूड, जीशान एंड समरान हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में आता है सब्जेक्ट के बाद, तो उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो वो हमारा फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट ईटन फूड, ये नेगेटिव बन गया। दे हैड, ही हैड नॉट ईटन फूड। तो अब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या वो खाना खा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हैज को लेंगे सब्जेक्ट से पहले, हैज ही ईटन फूड। जैसे हैज ही और आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह यहां से हैड को रिप्लेस करके हैड ही ईटन फूड, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। ये पहले मैंने आपको सिखाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। जिस उर्दू फिक्रे या हिंदी फिक्रे के आगे पे रहा है, रही है, रहे हैं आए, और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम भी हो। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ। वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा हैज बीन या हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा हैड, सबके साथ ही हैड बीन आएगा। और अब हम इसको ट्रांसलेट करें तो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। चूंकि सुबह से ये है पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके साथ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो अगर आ जाता है वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर आ जाएगा ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। तो इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो मैंने इसका इस्तेमाल भी आपको पहले बताया है कि सिंस कहां पे लगेगा और फॉर कहां पे लगेगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो अगर यहां पे आ जाएगा वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस फॉर 2 hours। तो यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, वो कई महीनों से मेरा इंतजार कर रहे थे, वो कई महीनों से मेरा इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मेनी आवर्स। वो हफ्ते से मेरा इंतजार कर रहा है, हैज बीन ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस सैटरडे। वो शाम से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग।
तो इसको नेगेटिव में जब हमने चेंज करना है तो पहले मैं इसका कुलिया बता चुका हूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज और इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड बिन के दरमियान हम नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, हैड नॉट बिन। हैज नॉट बिन या हैव नॉट बिन। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था कि हैज को सब्जेक्ट से पहले लेके आए थे, इसी तरह हैज और हैव को रिप्लेस करेंगे हम। हैज ही बिन, हैज ही बिन, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। और यहां पे भी हम हैड को ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, हैड ही बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश की है कि आज सारे प्रेजेंट टेंसेस और सारे पास्ट टेंसेस आपको एक ही वीडियो में मुख्तसर वक्त में शॉर्ट टाइम में आपको सिखा सकूं, तो वो मैंने पूरी कोशिश की है। और मैं आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।